भागा, स्वागत है आपका। अब रास का सुख कोई कर्मों का फल हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। रास का सुख तो कोई कर्म का फल तो कोई स्वर्ग हो, नर्क हो, सुख हो, लौकिक या दुख हो, ये सब कर्मों के फल है। ऐसे अलौकिक स्वरूपानंद की प्राप्ति वो तो केवल और केवल भाग्य, सौभाग्य श्री यमुने जी, जो यशोदा जी द्वारा, जो यमुना जी द्वारा जो अलौकिक भाग्य और सौभाग्य मिलता है, उससे ही ये परम स्वरूपानंद का दान का अनुभव जीव कर सकता है। तो एक कर्म प्रधान भाग्य है, कृपा प्रधान भाग्य है। तो जब ब्रह्म समझ लेते हैं तब कर्म प्रधान भाग्य को बंद कर देते हैं और कृपा प्रधान भाग्य से वैष्णव जीता है कि प्रति पल वैष्णव की, ठाकुर जी ने खुद के हाथ से जो वैष्णव का सौभाग्य लिखा है, श्री यमुना जी ने जो सौभाग्य लिखा है, उसी का आनंद प्रतिपल वैष्णव लेता है। और इसीलिए बड़े भाग्य थे फागुन आयो। कितने हमारे बड़े भाग्य हैं कि फागुन का महीना है। फागुन जिसमें सब गुण फल रूप से प्राप्त हो, वही फागुन। देखो अब इसमें काल आएगा ना तो बीज का महत्व आएगा क्या? ये बीजों के ठाकुर जी को धरो, फिर स्नान यात्रा में बीज के लड्डू और आएंगे, रथ यात्रा आएगी तो अंकुर आएंगे, अंकुरित धरते हैं ठाकुर। और जब खेल के दिन तब फगुआ आता है, फाट 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 वही बीज, कैसे केवल अंकुर नहीं होते, वो तो बीजों के रख दो, लपेट दो कपड़े में, तब जाके अंकुर फूटते हैं। या तो गर्म उसमें फिर तो फूटता है, बीज फूट के ढानी बन जाता है, वो फगुआ बन जाता है। तो जो उष्णकाल ऐसे देखने जाओ तो बड़े भाग के फागुन, जिसमें सभी 6 ऋतु के गुण है, वो फागुन है। इसलिए आप खेल के दिनों में देखो, वही 6 ऋतु को जो 3 अपन में ऋतु में डिवाइड करें तो उष्णकाल, ग्रीष्म, वर्षा और शीतकाल। तो आप रसिया जोर जोर से गा रहे हो, रंग उड़ रहे हो, चारों तरफ गर्मी गर्मी हो जाती है, पसीना पसीना निकल, उष्णकाल आ जाता है। और फिर जहां भीतर से केसुड़ा का जल उड़ने लगे, जल का छिटकाव होने लगे, तो मानो वर्षा ऋतु आ जाती। और वर्षा ऋतु में आप भीग जाते हो तो थोड़ी थोड़ी ठंड भी बातें लगने लगती। तो सभी ऋतु का अनुभव फागुन, ये तो सब गुण इसमें है, सभी ऋतु के गुण है। और प्रभु के 6 गुण फल रूप से अनुभव हो, वही ऋतु का नाम फागुन। ऐश्वर्य, वीर्य, यशस्वी, ज्ञान और वैराग्य, ये केवल महात्म्य के लिए ही नहीं है, ये रसानुभव में भी ठाकुर जी इन 6 का उपयोग करते। इसीलिए तो हमारे यहाँ 6 गुण वेणुगीत में भी बताए गए। आज हिरण्यों का प्रसंग कहा कि धन्यास मूढ़ मत वो भी हरिता या नंद नंदन, उसमें भी 6 गुण की चर्चा आई। यमनाष्टक में भी 6 गुण की चर्चा आती, श्री महाप्रभु जी के भी सप्तश्लोकी में भी 6 गुण की चर्चा। तो ये ऐश्वर्य, वीर्य, यशस्वी, ज्ञान, वैराग्य, वो केवल महत्व प्रधान ही नहीं, वो रस प्रधान भी। और इसके उल्लेख कई प्रकार से हम कर सकते हैं कि उसमें ऐश्वर्य कैसे, वीर्य, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य, ये रसमार्ग में भी षटधर्म उपयोग में आते हैं। तो जिस ऋतु में 6 फल रूप से प्राप्त हो, वही फागुन। तो ये फागुन की ऋतु में अब जब रसिया गान शुरू हो चुके हैं, के रंग उड़ने लगे हैं, और व्रज भक्त तो जिनकी प्रतीक्षा राल उड़ने लगी है कि जब विरह भाव इतना उत्कट हो जाता है, तब राल के रूप से ठाकुर जी के सन्मुख मशाल जलाई जाती है, और जब आरुद्ध से फेंका जाता है, उससे जो अग्नि प्रकट होती है और उससे व्रज भक्तों का विरह उत्कट होता है, उसके दर्शन मात्र से भगवत विरह की प्राप्ति होती है। देखो हमारे यहाँ प्रभु संबंधी जो जो क्रियाएं प्रभु के सन्मुख होती है, वो दर्शन मात्र से फल का दान करते। कोई के अरे ये मेरे घर में नहीं करूं, यहाँ के दर्शन क्या करूं? तो घर में करो तो उत्तम बात है, पर नहीं हो रहा है तो हवेली में वल्लभ कुल के सन्मुख ठाकुर जी को जो जो लीला के दर्शन करते हो, वहां केवल दर्शन मात्र से फल की प्राप्ति। घर में सेवा करते हैं, वहां क्रिया मात्र से फल का अनुभव होता है। और यहाँ वल्लभ कुल के सानिध्य में भगवत सेवा जहाँ होती है, वहां दर्शन मात्र से फल को। हमारे यहाँ प्रेम पर्यंत शयनम आदि बल्ला के पदों में या मंगल मंगल ठाकुर जी का दर्शन करने व्रजभक्त मंगला में जाते हैं, तो जो जो भाव लेकर जाते हैं, या पल्ले में झूलते झूलते ठाकुर जी अपने चरण के अंगुष्ठ को मुख में बदरा कर ही जो 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 भक्त जो भाव से, कोई प्रोड़ा है, कोई कुमारी का है, कोई अलग अलग भाव के गोपीजन है, उनको पल्ला में झूलते झूलते दर्शन मात्र रसानुभव ठाकुर जी कराते। देखो नटवत वरवत दोनों रूप ठाकुर जी है। वो वरवत फल रूप तो है, नटवत भी है। केवल नाट्य करके, इशारा करके सीखा, केवल हाथ से उस लीला को करके ठाकुर जी फल का दान करते थे।
उनको सुधार का दान भी करना हो तो जरूर नहीं कि जीव के पास जाए, केवल अपने चरण के अंगुष्ठ को मुख में पधरा दें तो दूर खड़े हुए व्रजभक्त को सुधार का अनुभव हो। तो केवल नाट्य मात्र से भी प्रभु रस प्रगटा सकते हैं। ऐसे नटवत वरवत है, नटवर प्रभु है। और इसीलिए प्रभु को के पास जीव पहुंचे, व्रज में जाए, वो लीला में हो, बाकी अलग बात है। हमारे घर में विराजते ठाकुर जी, अब उनको लगे कोई क्रीड़ा नहीं करे, आपने सामग्री धरी, वो आरोप कर ही फल का दान कर देते। तो जिसमें ये 6 गुण फल रूप है, ऐसा ये फागुन मास है। और यह फागुन मास में अनेक प्रकार के जब रसिया, देखो गाली गाने की भी आज्ञा है। अब कोई गाली बोलने की दुनिया में कभी आज्ञा लेता? जब आज्ञा है सब मर्यादा ले, पहली सब मर्यादाएं छूट जाए तब गाली मुख से निकलती है। तो ये तो वो भी आज्ञा लेकर, ये तो विरुद्ध धर्माश रहता है कि जो करने में विवेक चूक जाए तब जो क्रिया हो उसको भी विवेक से करते हैं कि प्रभु अब आपकी गाली गाए, आपको ये गाए, तो आज्ञा ले लेके गालियां देते हैं ठाकुर। और ठाकुर जी भी एक ब्रजवासी इनकी गाली पर 100 आदर बलिहारी, एक गाली पर 100 आदर बलिहार कर दो। ऐसी प्रिय ठाकुर जी को भक्त के मुख से निकली हुई गाली अच्छी लगती हो। शिशुपाल की दे तो फिर सुदर्शन छोड़ देते हैं ठाकुर, पर ये भक्त दे तो पिचकारी छोड़ते हैं, सुदर्शन नहीं छोड़ते। फिर तो अपने रंग में ठाकुर जी रंगते हैं, क्योंकि वहां जब जिसको स्नेह नहीं है, केवल द्वेष भाव है, तो वहां थोड़ी गाली ठाकुर सहन करें। मैं तो परमात्मा हूं, तू कौन सा गाली देने वाला, तेरा क्या सामर्थ। पर जहाँ स्नेह है वहां ठाकुर जी को भी आनंद आता है। देखो कई बार हमारे यहाँ भी ऐसा होता है, बच्चा कुछ न करने की बात बोले तो गुस्से की जगह लाड जाता आता। देखो इतना छोटा सा ऐसी बात कर रहा है, कैसा गुस्सा कर रहा है, देखो दूसरे भी तो इतना सा मना कर रहा है, देखो कैसी बातें कर रहा है। तो उसकी विपरीत क्रिया भी हमको आनंद देती है। वैसे ही भक्त भी विपरीत क्रिया करता है खेल के दिनों में, तो ठाकुर जी को आनंद देने वाली ही होती है वो सब क्रियाएं। तो खेल के दिनों की यही तो विशेषता है कि ये सब प्रभु का सामर्थ्य है, भक्त को प्रसन्न करने में लग जाता है। प्रभु का सामर्थ्य भक्त को आनंद देने में लग जाता है। देखो भगवत्ता पूरी जब भक्त को आनंद देने में लग जाए तो फिर कौन भक्त बच पाएगा। कितने भी कोने में छिप लो, कितना भी ओढ़ लो, पर ठाकुर जी को रंग पिचकारी ऐसी चलाएंगे कहीं ना कहीं रंग छू ही जाएगा। तो प्रभु की यही विशेषता है, वो पुरानी रहने देते, कहीं ना कोई प्रकार से जीव को रंग ही देते हैं। चोवा चंदन अबीर गुलाल, चारों रंग चारों ब्रजभक्तों के भाव से ठाकुर जी कैसे खेलते हैं। हमारे यहाँ तो सभी गोपी है ना, हर एक चीज प्रभु गोपी से ही, गोपियों के भाव से ही बने। जो भी धारण करता, हम कहते हैं वस्त्र तो ये गोपी का भाव, श्रृंगार तो लाल रंग के श्रृंगार, तो ये गोपी हरे रंग के श्रृंगार, तो इनके भाव से, श्वेत रंग के श्रृंगार इनके भाव, हरे प्रभु की सामग्री श्वेत तो ये भाव की, ये भाव। प्रभु के आसपास सामग्री वस्तु श्रृंगार जो भी है वो सब गोपियों का भाव ही तो है। प्रभु की शोभा ही गोपियों का भाव बढ़ाना, ये श्रृंगार से थोड़ी शोभा बढ़ती है। ये कोई ना कोई गोपियों के भाव की, हमारी भाव भावना देखो, तो भाव भावना की दृष्टि से ठाकुर जी के दर्शन करोगे ना तो ठाकुर जी दिखाई देंगे और आसपास अनंत गोपी जन अनेक अनेक प्रकार से, जैसे रोम रोम प्रति प्रकृति कोटि घोर श्री महाप्रभु का श्रीअंग रोम रोम श्रीनाथ जी से बना हुआ है, वैसे ही ठाकुर जी का रोम रोम गोपियों के भाव से ही सिद्ध है। वही तो आनंद मात्र कर पाद मुको धरा दी है, गोपियों का हृदय का आनंद है, उसी का साकार स्वरूप वही तो श्री कृष्ण है। और इसीलिए ठाकुर जी अनेक और रसिया में जब भी गाओ तो 2 जन बीच में सबको बहुत करते हैं, तो सास और दूसरी ननद। तो सास कौन है? जितने प्रतिबंध दोष रूप है वो सब सास, और जो भक्ति की निंदा करने वाले वो सब ननद है। तो सास नंद तो एक सिंबल बताते, और जो बहुएं घर में नहीं कह सकती वो रसिया बड़े प्रेम से गाती, जोर जोर से गाती, 2 बार गाती है लाइन को तो चलो ये बाने सास तक पहुंच जाए। और मन देखो कुश्ती मार्ग में तो मन की भड़ास निकालने की भी व्यवस्था है जो घर में नहीं कह सकते वो ठाकुर जी के आगे जोर जोर से भाव से 3 बार 4 बार से कहना पड़े, आगे की लाइन ले लो, अब कोई बात नहीं उसी लाइन को बार जीतते जाते हैं। पर प्रतिबंध दोष भक्ति में करने वाले हैं कि प्रभु के पास जाने में जो प्रतिबंध है, प्रभु की भक्ति करने में प्रतिबंध है, वो सब साहस की भाव से है कि चलो वो प्रतिबंध करने वाली है, फिर भी ठाकुर जी से जीव कहते हैं जीव कितना संसार में प्रतिबंध है, आप जो आपके प्रेम की भक्ति की पिचकारी से हमको रंगोगे तो दुनिया को पता चल जाएगा, वो सब नाराज होंगे। तो ठाकुर जी थोड़ी छोड़ने वाले। और दूसरा हमको डर है निंदा करने वाले,
ये ननन का भाव है, क्योंकि हम ये करें तो सही, लोग क्या कहेंगे, वो क्या करेंगे। और जब भक्ति करनी है, खेल के दिनों में ठाकुर जी दोनों भय को कर लेते, ये दोनों वृत्तियों को कर लेते हैं। तो दिलों की निशान बजाए, इसलिए कहते हैं ना, ने लग्यो मेरो श्याम, तो डंका बजा के ठाकुर जी को मिलने जाएंगे, जिनको जो करना हो कर लो, जाओ निशान बजाए लो। निशान बजते जोर जोर से, जब राजा महाराजाओं की सवारी निकल रही है तो गोपीजन वही कहते हैं, हम तो निशान बजा के मिलने जाएंगे जिनको जो, क्योंकि प्रेम की 10 अवस्थाओं से गोपीजन गुजरती गुजरती तो लज्जा प्रणाश, ये भी प्रेम की एक अवस्था है कि जब उत्कट आवेश हो जाता। आप खेल के दिनों में खूब ही देखोगे, जो कभी कुर्सी से खड़ा नहीं होता हो और जोर जोर से रसिया गा रहे हो, रंग उड़ रहे हो, अपने आप खड़ा होकर नाचने लगता है, मैं इतना बड़ा आदमी, मैं इतना पढ़ा हुआ, मैं थोड़ी हो, ये सब आवेश में आता है। भक्ति के तो सब छूट जाता है, क्या लोग कहेंगे, क्या बात करेंगे, सब जब भक्ति का, जब रसिया और होली खेल का जब आवेश चलता है, जब आनंद होता है। कभी हवेली में आप देखो डोल के दिनों में जो हम नाचते हैं गाते हैं लोग, तो बड़े बड़े लोग भी अपना देवान भूलकर, अपना अहंकार भूलकर और ठाकुर जी की लीला में नाचने लग जाते हैं। तब मानो उन पर कृपा हो, भगवत सेवा में देवान भूल जाए, यही कृपा का लक्षण है। क्योंकि ये प्रपंच विस्मृति पूर्वक भगवद आसक्ति निरोध, ये प्रपंच ही है, ये अहमता ममता, मैं कौन, मेरा क्या, यही तो प्रपंच, और उसकी विस्मृति होना और भगवद आसक्ति के कारण होना, तो एक क्षणवार का हमारा निरोध। देखो शाश्वत निरोध अलग है, कई बार मानसी या स्वानुभाव दो प्रकार के होते, एक शाश्वत स्वानुभाव होता है, एक क्षणिक स्वानुभाव होता है। देखो सेवा में कई बार ठाकुर जी बात प्रसन्नता से विराज रहे हैं, किसे स्मित कर रहे हैं, जिसको ये मांग रहे हैं। क्षणवार का स्वानुभाव हर लोगों को कोई ना कोई प्रकार से होता है, वो क्षणिक स्वानुभाव, और वैसे ही शाश्वत स्वानुभाव भी होता है। वही क्षणिक स्वानुभाव बढ़ते बढ़ते कभी शाश्वत रूप धारण करता है। इसीलिए निरोध भी कई बार क्षणिक होता है, कभी शाश्वत होता है। तो क्षणिक निरोध हमको उत्सव के उस आवेश में, उत्सव नाम सर्व विस्मार कालाद, सर्व की विस्मृति हो जाए और भगवद आसक्ति हो जाए, सब उत्सव भी होता है। और इसीलिए ये पुष्टि मार्ग की विशेषता ही है, सेवा करते करते जीव में दास भाव प्रकट हो जाता है। और सेवा ही तो केवल प्रभु सेवा ही सब नहीं कर सकते, हमारे यहाँ हर एक प्रकार है, शरणागति का भी है, गुरु सेवा का भी है, पुष्टि मार्ग की सेवा का भी, वैष्णव की सेवा का भी, प्रभु सेवा का। सेवामय वृत्ति से जीना, यही सेवक का धर्म। मूल बात है सेवा की वृत्ति, ये सेवा की वृत्ति यही वैष्णवी वृत्ति। क्योंकि अब शरीर चलना कम हो गया, अब बूढ़े हो गए, भगवत सेवा बहुत नहीं हो पा रही, तो क्या अब हम भक्त नहीं रहेंगे, पुष्टि मार्गी नहीं रहेंगे? ऐसा थोड़ी होता है। फिर स्मरण, अनुसंधान, विरह भाव, दीनता भाव, ये भाव की प्रधानता लेकर फिर भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना चाहिए। शरीर स्वस्थ है तो दौड़ा दौड़ के तनुजा सेवा कैसे, जो समय की जो प्रधानता हो उस प्रधानता से फिर चले। जैसे मन प्रधान, शरीर प्रधान और बुद्धि प्रधान। बालक हो तब मन प्रधान जीव होता, फिर युवान होते हैं तो शरीर प्रधान हो जाते हैं, वृद्ध होते हैं तो बुद्धि प्रधान हो जाते। तो तीनों का उस समय में प्रधानता रखकर, और फिर जब जैसे अब शरीर नहीं चल रहा तो बुद्धि का किस प्रकार से विनियोग प्रभु में रहे, बस उसका चिंतन सतत करते रहो। तो अलग अलग अवस्थाएं हैं, अलग अलग जो ये प्रत्येक उत्सव कोई न कोई प्रकार से हमारी लौकिक की विस्मृति कराते हैं और भगवान में आसक्ति कराते हैं। और उसमें भी खेल का उत्सव तो ऐसा है कि इसमें तो कितना भी कैसा भी कठोर जीव हो वो भी रस प्रदान हो ही जाता है, भाव प्रदान हो ही जाता है। रसिया चल रहे हो और जिसका मस्तक डोले नहीं वो फिर कैसा वैष्णव? जब रसिया गाए जा रहे हो, हमारा जो कहते हो तो कोई के रसिया कह रहे तो हमारा तो रस्सी को टाइम से रसिया पची कर दो, पहले रस्सी ले आओ। क्योंकि वैक्सीन का टाइम है, हम गुजराती में वैक्सीन को रस्सी कहते हैं कि रस्सी ले आओ। तो पर जैसा जब भी समय, हमने तो वही कह रहा था कोरोना, कोई कोरा न रह जाए, वही तो अपना कोरोना है। तो अब सब ठाकुर जी के रंग में रंग जाए और सदा इसी प्रकार के उत्सव हमारे चलते रहे। और प्रभु जब जो संयोग में जिस प्रकार से भी सत्संग मिल जाए, देखो सत्संग के तो अवसर खोज लेने, खड़े कर लेने हम लोग, व्यवस्था होगी नहीं, हम लोग को व्यवस्था खड़ी करनी पड़ेगी कोई ना कोई प्रकार से, जब भी अवसर मिले। देखो कई बार मैंने देखा है कि लोगों के भाग्य में कई बार कई चीज नहीं होती, पर कई क्षणों को संभाल लेते हैं,
तो वो क्षणों को संभाल लेने मात्र से उनको वो लाभ मिल जाता है। घड़ी बार बहुत लांबा योगो नहीं होता, पर क्षणों ने साचवी लेवाथी ये लाभ मળી। तो कई बार ऐसे उसके भाग्य में लंबे योग नहीं होते, और कई क्षणों को संभाल ले, या कोई महापुरुष का सानिध्य। तो अब अपने भाग्य में नहीं है ब्रज में जाना, वल्लभ की सेवा में हम रहते हैं, तो वैसे कोई निज मंदिर में घुसने भी नहीं थे बैठक जी में, पर महापुरुषों के या बड़ों के साथ में रहने से ये चलो आओ तुम जारी जी को लिया ना, तुम वस्त्र लिया ना, तुम ये पकड़ रखो, वो केवल व्यवस्था में रहने मात्र से भी चेक ठाकुर जी के निज मंदिर तक प्रवेश मिल जाता है, चेक गिरिराज जी के पूजन तक मिल जाता है। बड़े बड़े आचार्यों के सानिध्य में कभी कोई जाने का और उनके साथ हो तो सहज में प्रवेश मिल जाता है। सावधान सावधान करते हो, खाली इतनी सेवा करते हो तो भी कहाँ भीतर तक पहुंच जाते हैं। खाली सावधान करने की सेवा हो तो भी, केवल बैग पकड़ रखी हो तो भी। देखो ठाकुर जी का कहां से वो छोटा सा संजोग भी, मैं कहता हूँ देखो इंजन नहीं है तो सब डिब्बा है, डिब्बे खड़े यूं कहते हैं, और इंजन लग जाए तो वो ट्रेन बन जाती। वैसे ही कहीं इंजन से कोई एक डिब्बा जुड़ जाए और वो डिब्बे से डिब्बे जुड़ जाए तो पूरी ट्रेन कहां से कहां पहुंच जाती है। इंजन के जुड़ने मात्र से 20 डब्बे एक गांव से दूसरे गांव चले जाते, बाकी उनमें कोई सामर्थ्य नहीं है कि डिब्बा कहीं जा सके। तो वो इंजन का एक जुड़ने मात्र से कितनी हजारों किलोमीटर की यात्रा हो जाती। वैसे ही कोई ऐसे भगवती, कोई ऐसे वल्लभकुल, कोई ऐसे गुरुजन, कोई ऐसे की कहीं कड़ी जुड़ी हो तो सहज में हम कहाँ के जीव हो और कैसा कैसा लाभ कभी विचारने जाए कि इतना ऐसा लाभ हमारे भाग्य में कब दिखा था, कैसे हरि गुरु वैष्णव सबकी हमको सेवा मिले। पर वो सहज का सानिध्य, इसीलिए महत् संगस्त दुर्लभो अगम्य अमोघश्च, इसलिए महत् का संग कैसा कैसा जीवन में लाभ दे देता है, हमको कल्पना भी नहीं हो। तो ये खेल के दिनों में ठाकुर जी तो कृपा करते हैं, ऐसे बड़े सामर्थ्यवान ठाकुर जी कैसे सहज हो जाते हैं और सहज होकर हमारे साथ सामने जैसे जीव खेलता है वैसे ही प्रभु भक्तों के रंग में रंगते हैं और रंगवाते हैं भक्तों को भी। तो ऐसे उत्सव अब निकट आने वाला है, तो आप घर में भी जिन जिन के घर में ठाकुर जी विराज रहे हो खेल जरूर करें, ठाकुर जी को जरूर खिलाएं, सबको रसिया गाएं, प्रभु को आनंद कराएं, और प्रभु का आनंद, वो आनंद ठाकुर जी हमको दान प्रसादी बनाकर करते हैं। क्योंकि 3 चीजें ठाकुर जी के सर को, सामग्री, भोग और महाप्रसाद, तो 3 शब्द यूज करते हैं। धरी नहीं है वहां तक सामग्री, सराई है कि प्रसाद कहते, पर आरोग रहे हैं तब भोग कहते। अपने कहते सामग्री ऐसे ठाकुर जी भोग आरोग, रात भोग आरोग रहे, मंगल भोग आरोग, आरोग रहे होते हैं उस समय उसको भोग कहा जाता है। आरोग लिया फिर प्रसाद, और नहीं आरोगा तक सामग्री। तो जब तक ठाकुर जी के सन्मुख है वो भोग, आप भी जब तक सेवा में हो तब तक ठाकुर जी का भोग, पहुंचे नहीं वहां तक सामग्री हो, पहुंच के बाहर निकले तो प्रसाद हो, पर सन्मुख हो वहां तक प्रभु का भोग हो। प्रभु सेवा के द्वारा भक्त के भाव का भोग करते। तो ये भाव जो, इसीलिए सेवा में कोई हो तब बने तो उसके साथ लौकिक बहुत उसको ध्यान नहीं दिलाए, कोई लौकिक चर्चा या उग्र बात न करें, क्रोध, क्योंकि वो अभी ठाकुर जी का भोग है। और ठाकुर जी का भोग न कच्चा होना चाहिए न जला हुआ होना चाहिए, वो उत्तम प्रभु के लायक ही होना चाहिए। तो प्रभु के लायक ही बना रहे, ऐसा विवेक सतत रखकर प्रभु का भोग बनकर भगवत सेवा। कहने का मेरा अर्थ कि अभी प्रभु मेरे भाव का भोग करना है, और ये जो भान रहेगा ना तो मन कहीं भटकेगा नहीं। आप मन भटकता है सेवा में, क्यों? क्योंकि प्रभु का भोग बनकर नहीं। ओम जय जगदीश हरे स्वामी।